morning to all of you. Today I will start projection of a straight line, and firstly I will discuss different types of coordinate system. Okay, so I will firstly start projection of a straight line. Firstly, you know coordinate system. X-axis and y dash y axis. Okay, तो this one is horizontal plane और this one is the vertical plane. ठीक है, तो हम लोग इसको सपोज कर सकते हैं. This one is the HP horizontal plane and ये vertical plane. तो हम लोग कैसे जजमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम में आता है. तो कैसे करेंगे, इसी मान लीजिए सपोज किया जाता है ये क्या था है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है, तो अगर तुम एग्जामिनेशन में मतलब क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपका हो गया HP लाइन, ये हो गया आपका HP और ये VP, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन. फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में. तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या पूछता है, कैसे करेंगे हम लोग, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है एंड फोर्थ में क्या होता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होगा और ये वर्टिकल प्लेन वाई एक्सिस. सिमिलरली इधर देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन. इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन. इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन हो गया. ठीक है, तो अगर क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो रहेगा, अगर कहेगा एबव द HP, एबव द क्वेश्चन दिया फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा एबव द HP और ये इन फ्रंट का मतलब होता है सामने. जैसे दिया हुआ रहेगा कि एबव द, क्वेश्चन में गिवन क्या होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देंगे हम लोग एबव द HP और ये होगा आपका इन फ्रंट ऑफ VP. ठीक है, ये आपका लाइक करेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में. और सेकंड में बात करेंगे तो ये क्या होगा, एबव द HP और बिहाइंड द VP. यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एबव द HP, यहाँ पर हो जाएगा आपका एबव द HP और ये हो जाएगा आपका बिहाइंड, क्योंकि इसका पीछे है, ये बिहाइंड द VP. ठीक है, इसी तरह हम लोग देख रहे हैं बिलो द, क्या हो जाएगा ये बताइए आप लोग, बिलो द HP और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया बिहाइंड, ये पीछे है, बिहाइंड द VP. और इस कोऑर्डिनेट के बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो बिलो द HP और ये क्या हो जाएगा, बिलो द HP और ये इन फ्रंट सामने है, बिलो द HP एंड और ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ VP. कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, मैं क्या बता रहा हूँ. इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल पूछता है तो आप लोग डिपेंड करिए कौन सा कोऑर्डिनेट में मेरा लाई करेगा. और मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे वर्ष की, जिसे मान ली कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. आप लोग अगर देखे होंगे, मैं थोड़ा सा हल्का चेक करवा दूँ. अगर इस टाइप से अगर देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे ये चीज़, तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपका ये आपका क्या है, 2D है, अभी 2D है, हम लोग को सब कुछ 3D में दिखाना. तो ये क्या करेंगे, अगर इस टाइप से देखेंगे ये वाला चीज़, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा ये वाला और ये वाई एक्सिस हो जाएगा. ठीक है,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी बोलेंगे और इसको वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात करेंगे, ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, इस टाइप से, तो इसमें क्या हो जाएगा एबव द एचपी और ये इसका इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और ये अगर हम सेकंड का बात करें तो ये क्या हो जाएगा बिहाइंड, इससे पीछे हो जाएगा, थोड़ा समझिए ध्यान से, ये इन फ्रंट हो जाएगा और ये अबव द एचपी। और सेकंड का बात करें इससे पीछे चले जाएंगे तो अबव द एचपी और ये बिहाइंड द वीपी, पीछे, ठीक है। अब ये इस टाइप से, अब इस टाइप का आ गया सिस्टम, देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एचपी था बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ये इस टाइप से सिस्टम था आपका, ये बना हुआ है, ये देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ऐसे है ना। तो बिलो द एचपी और ये बिहाइंड द वीपी और ये आपका इन फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ये थोड़ा सा समझने का चीज़ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके बाद हम थोड़ा सा एक ये चीज़ लिख दे रहे हैं आप लोग को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैसे जजमेंट करेंगे, कैसे जज करिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा हमको लिखना है, लिखते जाइए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर लाइन का बात करें, ये हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो ये लिखा होगा लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, ये दिया हुआ रहेगा। तो लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, मैं वन बाई वन डिस्कस करूंगा, पहले लिख ले रहे हैं क्या क्या करना है हम लोग को। और एक और दिया हुआ सॉरी, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, और दूसरा दिया हुआ है लाइन इज ऑन बोथ HP एंड VP दिया हुआ रहेगा। तीसरा पॉइंट होगा आपका दिया लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा हम लोग देखेंगे आप लोग, लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। और पांचवा पॉइंट होगा ये लाइन इज इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP, ठीक है। पैरेलल टू VP ये दिया हुआ है, ये सारा चीज़, और ये हम आप लोग को डिटेक्ट करवा देंगे, दिखाते हैं कैसे क्या करते हैं इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP होगा तो क्या होगा, लाइन इज ऑन बोथ HP एंड VP, क्या होगा ये XY। देखिए ये क्या होगा ना, आप लोग को थोड़ा सा देखिए, हल्का सा मैं सारी चीज़ दिखा दूंगा आप लोग को। इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग क्या होगा, प्रॉब्लम भी पूछा जाएगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। लाइन इज ऑन बहुत पर ही XY लाइन पर ही ये लाई करेगा, ये X एक्सिस पर ही ये लाई कर देगा, है ना, XY लाइन पर ही लाई करेगा। और ये क्या होगा, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, कैसे देखेंगे इसी में दिखा रहा हूँ आप लोग को। और लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP होगा तो क्या होगा, ठीक है। और लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP होगा तो क्या होगा, और लाइन इज इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP। मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ये वाली चीज़ का, इसकी बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा करिएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं क्वेश्चन पे स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ यहाँ ही खाली नहीं है, कहीं पर भी अगर थोड़ा सा माइंड, अगर थोड़ा सा और शॉर्ट जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो लाइन चलिए हम पहले वन बाई वन डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, मैं बताने वाला हूँ, जब इंक्लाइन सिस्टम जब भी आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी से बन जाएगा आप लोग को। तो हम लोग पहले वन बाई वन पहले समझेंगे कि लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP होगा तो क्या होगा। तो हम लोग एक एक पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कैसे क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए
देखिए सबसे पहले हम लोग वीडियो केयरफुली देखिए, ध्यान से समझ में सारा चीज आएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, दिस इज योर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई एक्सिस है, दिस इज योर एचपी और ये आपका वीपी हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो ये बता रहा है कि अगर इज लाइन पैरेलल टू बोथ, यानी बोथ का पैरेलल बोल रहा है, तो इसका पैरेलल, इसका ही पैरेलल बोल रहा है, एचपी का ही पैरेलल बोल रहा है और वीपी का ही पैरेलल बोल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, बेसिकली पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एचपी का पैरेलल बोला है आपका, तो एचपी का पैरेलल लीजिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक लाइन, ये देखिए ये एक लाइन ड्रॉ करिए। ये सबसे पहले ये पैरेलल ऐसे ही होगा ना, ये देखिए ये पैरेलल हो गया इसका, ये किसका पैरेलल हो गया, ये एचपी का पैरेलल हो गया। और ये हम लोग क्या पता है इसका, और ये क्या पता है, एक जैसे ये पॉइंट हो गया, ये हो गया एचपी का पैरेलल, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये वीपी के पैरेलल हो गया, वीपी के पैरेलल हो गया, ठीक है, ये वीपी का पैरेलल हो गया। तो ये इंड पॉइंट यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए मैं कर दिया हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए डैश और ये बी डैश हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग ले लेंगे, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ये पैरेलल है, ये ए डैश, ए और बी। तो ये क्या होता है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा शुरू, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ये फ्रंट व्यू होगा आपका और ये टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये फ्रंट व्यू होगा और ये टॉप व्यू होगा। तो ये हो गया आपका, इस टाइप से हम लोग इसको हम लोग लोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए इसका ही पैरेलल हो गया, ये आपका वीपी का पैरेलल और ये लाइन आपका एचपी का पैरेलल। तो आप लोग इस टाइप से लोकेट कर सकते हैं, ये आपका ये लाइन हो गया आपका एचपी का पैरेलल और ये वाला हो गया लाइन आपका वीपी के पैरेलल, ये हो गया, ठीक है, ये इस टाइप का हो गया, ये हो गया आपका लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था मेरा, वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट था मेरा, देखिए सेकंड पॉइंट था आपका, देखते जाइए यहाँ से, सेकंड पॉइंट था मेरा, सेकंड पॉइंट था लाइन इज ऑन बोथ एचपी एंड वीपी। सेकंड पॉइंट था लाइन इज ऑन, सेकंड पॉइंट था मेरा लाइन इज ऑन एचपी एंड वीपी, लाइन इज ऑन बोथ या बोथ एचपी एंड वीपी। तो ये क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन को बनाइएगा, एक्स वाई लाइन को बनाइए, एक्स वाई लाइन को हम लोग बनाएंगे, देखिए एक्स वाई, एक्स और वाई का लाइन बनाए हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा, पैरेलल टू बोथ लाइन इज ऑन बोथ, ऑन जब भी बोलेगा, ऑन जब भी वर्ड आएगा तो हम लोग का ये एक्सिस पर ही लाई करेगा, याद रखिएगा हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ एचपी एंड वीपी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए, ए डैश यहाँ लाई करेगा, बी डैश यहाँ और ये बी, यानी कि ये हो गया आपका फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है। इस टाइप से होगा ये वाला चीज, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था मेरा ये था, तीसरा पॉइंट था ये, मैं सारा चीज डिस्कस कर रहा हूँ एक चीज। और तीसरा पॉइंट था लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP and parallel to VP, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू HP, मान लीजिए ये सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स और ये वाई से ही, ठीक है, यानी कि ये HP और VP। तो ये क्या कर रहा है ना, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP का परपेंडिकुलर है और पैरेलल किसका है, VP का। तो सबसे पहले HP का परपेंडिकुलर बनाइएगा, है ना। तो HP का परपेंडिकुलर और यहाँ से अगर पैरेलल इसका थे, मान लीजिए कि HP का ये तो HP है आपका, देखिए ये HP है और ये आपका VP हो गया, ठीक है, ये HP और ये VP हो गया। तो HP का परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये हम लोग परपेंडिकुलर बना लिए, ठीक है, HP का परपेंडिकुलर ले लीजिए हम लोग, ये परपेंडिकुलर ले लिए हम लोग। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पैरेलल टू VP। तो पैरेलल टू VP कैसे होगा, पैरेलल टू VP मेरा ये इसी पॉइंट पर तो लाई करेगा, पैरेलल टू VP बोल रहा है,
देखिए परपेंडिकुलर एचपी है और ये पैरेलल, ये देखिए ये एक्स यानी कि ये एचपी का परपेंडिकुलर और इसका ये पैरेलल पैरेलल टू वीपी। तो पैरेलल टू अगर वीपी देखेंगे हम लोग तो क्या दिखेगा, मेरा पॉइंट ही तो दिखेगा। यहाँ से अगर देखेंगे आप लोग तो क्या होगा, अगर टॉप व्यू से देखिएगा, टॉप व्यू से देखेंगे क्या होगा, पॉइंट दिखेगा। तो मान लीजिए कि ये वाला, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से क्या है ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश, और जब ऊपर से देखिएगा, ऊपर देखिएगा पैरेलल टू वीपी, जब ऊपर से देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट नजर आएगा आपका, यानी कि ए और ये बी। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ये डार्क कर दे रहे हैं। ये वाला ये लाइन हो गया आपका, ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा बताइए, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। ये आपका फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, ठीक है। जैसे अगर ऊपर से देखिएगा तो इसे समझिए ध्यान से, समझने वाली चीज है। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एचपी, देखिए परपेंडिकुलर कर दिए, और पैरेलल, पैरेलल जब भी करेंगे पैरेलल टू वीपी, ये पैरेलल ऐसे ही करेगा। जो ऊपर से देखेंगे तो यहाँ क्या नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा, ये दोनों पॉइंट टॉप व्यू में एक साथ नजर आएगा। तो ये वाला स्टेप है वो कॉन्सेप्ट। और एक चीज इसी का जो एक ही इसी का एक उल्टा था, लाइन इज क्या था, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अगर ऐसा रहेगा लाइन इज परपेंडिकुलर टू, देखिए थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी जब होगा, एचपी जब होगा तो क्या होगा, बस सारा चीज यही रहेगा, सारा सिस्टम यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए कैसे क्या चेंज होने वाला है, देखिए ये हो गया आपका, तो ये आपका एचपी और ये वीपी लाइन हो गया, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख रहे थे। तो देखिए अगर क्या करता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग सब काफी समझदार हैं, ठीक है। तो देखिए अब लोग थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, अगर ये एचपी हो गया, ये एचपी हो गया और ये वर्टिकल प्लेन हो गया, तो हम लोग कैसे देखिए, ये आपका एचपी हो गया और ये वीपी हो गया, तो क्या क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द वीपी। तो देखिए ये तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। परपेंडिकुलर जब भी होगा मेरा ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द वीपी, ये क्लियर है। और पैरेलल टू एचपी, ये एचपी है, इसका पैरेलल बोल रहा है, ठीक है, इसका पैरेलल बोल रहा है। तो क्या करेंगे, जस्ट क्या कर बस क्या करता है, इसका उल्टा करना है हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बना दिए हैं, परपेंडिकुलर लाइन बना दिए हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर लाइन बन गया है इसका, तो क्या हो जाएगा, अगर फ्रंट व्यू का बात करेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तो फ्रंट व्यू यहाँ आ जाएगा ए डैश बी डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए और ये बी, इसका इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम था, थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट आप और मैं बताने वाला हूँ कि इंक्लाइन का केसेज होगा तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे समझेंगे, बहुत ईजी है, मैं उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बहुत आना चाहिए आप लोगों को। ये प्रॉब्लम था कि ये था, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम था कि अगर पांचवा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, लाइन इज इंक्लाइंड टू HP and पैरेलल टू BP। ये समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो बताने वाला हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है कि अगर जब भी इंक्लिनेशन पूछे, देखिए आप ध्यान से मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी अगर इंक्लिनेशन पूछे तो वो क्या करेगा, अगर HP में बोल रहा है तो VP में कर दिया। जब भी इंक्लाइन की बात आए HP बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, VP में करेंगे। तो देख लीजिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि किसी चीज को हमको ड्रॉ करना है, मान लीजिए ये HP है और ये VP है, ठीक है। इंक्लाइन टू HP बोल रहा है, HP कहाँ होता है, ये नीचे होता है, और ये और VP कहाँ होता है, ऊपर होता है, ठीक है, XY लाइन के, यानी X और ये Y लाइन है आपका।
तो अबव द एच मतलब ये एक्स वाई लाइन का नीचे है एच पी और ऊपर है वी पी, ठीक है। तो इंक्लाइन टू एच पी बोल रहा है, अभी हम क्या बोले भैया, अगर एच पी में बोल रहा है तो हम लोग इंक्लाइन कहाँ करेंगे, वी पी में करेंगे, समझिए ध्यान से। अगर इंक्लाइन बोल रहा है एच पी में तो हम लोग कहाँ करेंगे, चलिए इंक्लाइन कर दिए, हम लोग इंक्लाइन कर दिए, कहाँ कर दिए हम लोग, एच पी में किए, देखिए वी पी सॉरी इंक्लाइन टू एच पी है तो हम लोग कहाँ करेंगे, वी पी में करेंगे, तो वी पी में कर दिए। अब पैरेलल टू बोल रहा है, पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी। अब ये इस पैरेलल टू वीपी बोल रहा है, इंक्लाइन का केस का मैं बता रहा हूँ, है ना। तो पैरेलल टू वीपी, ये पैरेलल टू वीपी हो जाएगा। तो ये क्या करिएगा, ये मैच और ये मैच कर दिएगा। देखिए इसी सारा चीज काम आने वाला है, पोर्शन ऑफ स्टेट लाइन का हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, सारा चीज देखेंगे वहां पर कैसे क्या होता है, ठीक है। तो वो देखिए, तो ये क्या हो रहा है, तो आप लोग क्या करिए, ये मान लीजिए कि ये आपका ये एक्सिस का ये आपका पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा मान लीजिए, थीटा से इंक्लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, उसी तरह से ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग समझेंगे, इंक्लाइन टू एच पी कहेगा, एच पी कहेगा तो हम लोग क्या कहाँ पर इंक्लाइन करेंगे, वीपी में करेंगे। अब इंक्लाइन टू वीपी कहेगा तो हम लोग एच पी में करेंगे, और ये और पैरेलल टू वीपी करेगा, बस एक तो यहाँ हो ही गया, दूसरा यहाँ करके बस मैच कर दी, बस दिस योर कॉन्सेप्ट फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सारा कॉन्सेप्ट उसी पर है, और एक एक में प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दूंगा, प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कैसे हम लोग करने वाले हैं, ये किसी की पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, ये एक्स वाई लाइन हो गया, यानी कि ये मान लीजिए गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है 20 mm अबव द एचपी, ठीक है, 20 ये एचपी हो गया आपका और ये हो गया वीपी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 mm अबव द एचपी, 20 mm above the HP and और 30 mm, पहले जो भी हो above दिया हुआ चाहे कुछ भी दिया हुआ, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये सबसे पहले देखिए मान लीजिए कुछ दिया हुआ रहेगा, हम देखेंगे ये यानी कि ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है और ये मान लीजिए टॉप भी दिया हुआ है, ठीक है, ये टॉप भी दिया हुआ है ए। तो आप लोग पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट का ये बेसिक है, इसको याद कर लीजिएगा, जैसे भी समझ लीजिएगा, और सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट जितना भी प्रॉब्लम हो आप लोग करेंगे, यहीं से आप लोग क्लियर होने वाला है। देखिए मैं क्या किया हूँ, ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रंट व्यू का ध्यान समझते जाइएगा। अब ये क्या किया हम लोग, 3 को स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। एक तो अब देखिए, एक तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, देखिए ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए। अब क्या हुआ, अब ये इंक्लिनेशन दिया हुआ रहेगा, यानी फ्रंट व्यू से इंक्लाइंड, मान लीजिए कि ये इंक्लिनेशन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि ये इंक्लिनेशन दिया हुआ है, एक यहाँ से इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आपका ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा है एंगल, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ए और बी लाइन जनरली पी क्यू लाइन गिवन किया होता है क्वेश्चन में, ये लाइन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि ये लाइन आपका बी डैश दिया हुआ है, ठीक है, बी डैश दिया 80 mm, क्योंकि 80 mm लॉन्ग, 70 mm 60 mm लॉन्ग करके दिया हुआ रहेगा, ये आपका ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ रहेगा। तो अब क्या करें हम, अभी हम बताए थे कि भैया 2 लाइन हम लोग इसके अलावा एक्स एक्सिस के लाइन के अलावा, एक्सिस के लाइन के अलावा 2 लाइन हम लोग पैरेलल से खींचते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये क्या हो गया, ये आपका तो ऊपर वाला फ्रंट भी हो गया, ये फ्रंट भी हो गया, और ये क्या हो गया, टॉप भी हो गया, ध्यान से देखेंगे। अब क्या हुआ, अब इसका जो दिया हुआ है 80 mm लॉन्ग, ये गिवन डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो उसके क्या करेंगे हम लोग, ये इंक्लाइन कर लीजिएगा, कुछ मतलब दिया हुआ है एंगल, अभी हम अल्फा बीटा ले लिए हैं, बस जस्ट लाइक हम बता रहे हैं, सारा प्रॉब्लम आपका इसी पर बेस्ड है, और सारा प्रॉब्लम हम यहीं से आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और एक लाइन पैरेलल हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं, देखिए यहाँ से ले लेंगे एक लाइन पैरेलल, और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर भी मेरा आ गया है, आपका बी आ गया है, ये पैरेलल ले लीजिएगा, देखिए पैरेलल लाइन 2 लिए हैं, पैरेलल लाइन 2 लिए हैं हम लोग, एक ये पैरेलल लाइन लिए हैं। अब क्या करेंगे,
अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, अब क्या हो गया, फ्रंट व्यू को टॉप व्यू तक लाएंगे। देखिए ध्यान से सुना है, फ्रंट व्यू को टॉप व्यू तक लाना है। हम लोग देखिए रहा है ये फ्रंट व्यू है आपका, फ्रंट और टॉप व्यू क्या ये लाइन है, फ्रंट व्यू को टॉप व्यू तक लाना है। देखिए मैं यहाँ तक ले आया हूँ, फ्रंट व्यू को कहाँ तक लाना है, चलो टॉप व्यू तक लाना है। फ्रंट व्यू को मैंने टॉप व्यू तक लाया और टॉप व्यू को कहाँ तक लेके जाना है, टॉप व्यू। देखिए ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू को हमको फ्रंट व्यू तक लेके जाना है। देखिए ये वाला यहाँ लेके आ गए हैं। देखिए ध्यान से ये वाला हम लोग यहाँ पर लेके आ गए। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू को टॉप व्यू तक लाया है और टॉप व्यू को हम लोग फ्रंट व्यू को लाए हैं। ठीक है, अब क्या करिएगा, विद द हेल्प ऑफ कंपास ये डिस्टेंस को देखो, आप लोग के एग्जामिनेशन में क्या होगा ना, ऐसे कोई क्वेश्चन में इंड ऑफ द प्रोजेक्टर दिया हुआ रहेगा, मतलब इंड ऑफ द प्रोजेक्टर मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये डिस्टेंस देता है। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो आप लोग आराम से ये कहता है ये प्रोजेक्टर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टर। अब इसीलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास से मेजर करके अब इसको रोटेट करवा देंगे। तो ये अब कंपास की हेल्प से रोटेट करके ऐसे आ जाएगा तो ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हम लोग देखिए ब्लैक वाला यहाँ से ये मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करके और ये क्या करेंगे हम लोग ऐसे लेके आ जाएंगे। ये कंपास से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, और ये क्या करिएगा आप लोग, इस लाइन को हम लोग मीट करेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, मीट कर देंगे। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन इसलिए नाम पड़ा कि ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये पूरा स्ट्रेट होगा और मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहा था आपका क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा, ये पूरा मैच करना चाहिए। तो देखिए अब आप लोग क्या हम बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग इसका बात करें अब फिर ये क्या करिएगा, ये वाला मैच होगा। अब ये वाला पॉइंट ये यहाँ से ये मैच होगा, ये वाला होगा, और ये पॉइंट यहाँ से ये मैच होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपका हो गया ट्रू लेंथ, इसको हम लोग ट्रू लेंथ बोलेंगे, ये ट्रू लेंथ हो गया। और ये भी आपका जो है ये आपका ये भी ट्रू लेंथ हो जाएगा, ट्रू लेंथ। और ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, फ्रंट व्यू। और ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लीजिए कि कभी कभी कुछ होता है, कुछ मतलब एंगल दिया हुआ रहेगा, पूछ देगा कि आपको फ्रंट व्यू का जो है कितने डिग्री से वो इंक्लाइंड है। तो ये वाला करके होता है ना कि ये वाला एंगल पूछ देता है, ये वाला एंगल पूछ देता है। तो आप लोग क्या हो, ये सारा चीज़ आ गया विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर से हम किए वो, तो फिर ये मेजर करके दिखा लीजिएगा। फिर कभी पूछता है फ्रंट व्यू का क्या लेंथ है ना, तो ये लेंथ आप स्केल से मेजर करके वो दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये उसी तरह से हम लोग देखिएगा, आपको टॉप व्यू को बात करेंगे तो टॉप व्यू यहाँ से है और ये कितने डिग्री से ये आपका टॉप व्यू कितने डिग्री से ये एंगल बना रहा है। तो ये एंगल हम लोग बना लेंगे, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर के हेल्प से ये मेजर कर लेंगे कितना डिग्री से बना रहे हैं, वो फिर थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, है ना। हम 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको याद करिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ कैसे क्या किए हैं। कि मान लीजिए कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन करता है above the HP in front of VP, कुछ भी दिया हुआ रहेगा कि lies on HP on VP, तो ये XY लाइन पर ही लाई करेगा, है ना, XY लाइन पर ही लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या हो, मान लीजिए 20 mm above the HP दिया हुआ है, तो ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है तो 20 mm लेके फिर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। इंक्लाइन मतलब अल्फा कुछ भी होता है, अल्फा बीटा अल्फा हो गया, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। और ये क्या हो रहा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये फिर ये इंक्लाइन कर लीजिएगा, ये एंगल से दिया हुआ रहेगा। और ये मतलब 80 mm लॉन्ग 40 mm लॉन्ग 60 जो भी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ रहता है AB का। ठीक है, वो मेजरमेंट करके फिर वहाँ से क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। और ये क्या कहता है, फ्रंट व्यू को हम लोग टॉप व्यू तक लाएंगे और टॉप व्यू को हम लोग फ्रंट व्यू तक लाएंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट ये लेके कंपास से विद द हेल्प ऑफ कंपास ये हम लोग रोटेट कर देंगे और फिर ये रोटेट कर देंगे और फिर ये मैच कर दिया। तो ये तुम्हारा अगर ये एकदम पूरा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसी का नाम है एकदम पूरा मैचिंग करना चाहिए, इसी के नाम है पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सारा में बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक कॉन्सेप्ट और है, मान लीजिए कि सपोज ध्यान से सुना, अगर मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है, मान लीजिए सपोज 30 डिग्री 45 डिग्री, तब तक ये हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना छोड़ो, तो ये इस टाइप से आपका फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन इस टाइप का दिखेगा और टॉप व्यू का इंक्लिनेशन ऐसा दिखेगा।
अगर मान लो सपोज अगर अल्फा भी हम लोग 45 डिग्री और बीटा भी अगर 45 डिग्री लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये जो आपको फ्रंट व्यू का ये लाइन जो इंक्लिनेशन जो दिखाई दे रहा है ना, ये इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई नहीं देगा। वो क्या होगा कि टोटल फिर क्या होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन इस पर आ जाएगा, ये आपका जो ये लाइन है ना, ये वाला इसी लाइन पर इस लाइन पर ही आ जाएगा, ये समझ गए, इस लाइन पर ही आ जाएगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री मतलब शो करेगा। 90 डिग्री देखिए आप लोग कभी भी एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए कि अल्फा और बीटा का वैल्यू मिला के मैच है, 45 डिग्री 45 दिया हो तो ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री भी दिया हो तो पर भी 90 होगा। अगर समेशन अगर दोनों एंगल का अगर 90 डिग्री होता है तो ये इंक्लाइन नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पोर्शन ऑफ स्टेट का। मैं 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोग को ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले आप लोग थोड़ा सा अच्छे से जज करिए, है ना, अच्छे से पढ़िए, और फिर क्या होता है, फिर मैं क्वेश्चन जब डिस्कस करवाऊंगा तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर ऑल।